ये आपके कपास की सोइंग का भी सीजन है और कपास पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है और पाकिस्तान से लगते हुए क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, ये मालवा रीजन पंजाब का, इसमें सब में कपास की खेती होती है। तो कपास के ऊपर क्या असर पड़ेगा विशेषकर? सर देखिए, अगर कपास अगर सोइंग टाइम है तो सोइंग में हर फसल को इफेक्ट तो पड़ता ही है। और जहां तक बात है कपास की, अगर वो बिल्कुल फुल फ्लेज स्टेजेस पे हार्वेस्टिंग लेवल में है तो बात अलग है। लेकिन जो कॉटन का सोइंग टाइम है, इससे के जो इम्पैक्ट वाला है पाकिस्तान पे, ये तो निश्चित रूप से सिर्फ कपास के लिए नहीं, जो उस पे इंडस्ट्री बेस्ड है, क्योंकि बहुत सारा कॉटन फैब्रिक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उन सब पे असर आएगा। तो और इससे इनकी जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है करीब 15-20 बिलियन डॉलर का, उसके ऊपर भी असर आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल के साथ साथ इनका जो असर है वो कॉटन पे भी इनको पड़ने वाला है। और जैसा हम कह रहे हैं कि अगर सोइंग ही नहीं हुई तो फिर फसल कैसे आएगी, और जब फसल नहीं होगी तो ना एक्सपोर्ट होगा, ना इंडस्ट्री चलेगी, ना किसानों की इनकम होगी, और जो सिचुएशंस है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। क्योंकि मैं ये एक आंकड़ा देख रहा था, वो कह रहे हैं कि साहब कि जो सबसे अधिक एरिया है, जो भी इनकी एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका 15% कपास का एरिया है। तो 15% एक क्रॉप के लिए बहुत बड़ा एरिया होता है। बिल्कुल होता है सर, क्योंकि कुल मिला के स्थिति ये है कि अगर कपास, क्योंकि वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफी रही है, उसका जी हाँ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस भी रहा है, और पाकिस्तान के लिए कपास ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का भी सोर्स है। तो कीमत तो उनको काफी बड़ी चुकानी पड़ रही है इस पूरे मुद्दे में, और अगर कपास उनके हाथ से निकल जाती है तो जैसा आपको पता है सर कि इसे कैश क्रॉप, और कैश क्रॉप के लिए, कैश क्रॉप का मतलब है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन उस पर डिपेंडेंट है, आपका एक्सपोर्ट उस पर डिपेंडेंट है, इनकम उस पर डिपेंडेंट है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग उस पर डिपेंडेंट है। तो कास्केडिंग इफेक्ट काफी सीरियस है। तो ये तो उनको समझना ही पड़ेगा कि ये जो कीमत है ये बहुत भारी, क्योंकि कई लेवल पे इम्पैक्ट है, और कैश क्रॉप का ज्यादा इम्पैक्ट होता है फिर अगर फैक्ट्रियों को माल नहीं मिला या सफिशिएंट नहीं मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वालिटी को लेकर, अगर कपास पैदा भी हो गया और क्वालिटी सही नहीं है तो इनका एक्सपोर्ट मार्केट भी जाता है, बाकी समस्याएं भी होती हैं। तो सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स है सर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी है। तो कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है तो उसके कई असर तो इनको देखने को पड़े। मैं जी, तो अब अभी राइस का भी सीजन आने वाला है। राइस और भी जो दूसरी जो है, जो लेट सोइंग दाल की वैरायटीज हैं, उनका भी आएगा। वो तो शायद बच जाए। सर देखिए, राइस में अभी टाइम अगर देखे जाए, जैसे जो सिचुएशन हमारी है पंजाब की, आपकी इंक्रीज हो गई है। ओके, तो मेरा ये कहना है कि सर जो राइस का सिचुएशन है वो वही है जो हिंदुस्तान में है। जैसे हमारे यहाँ पे किसान काफी डिपेंडेंट है पैडी को लेकर, पंजाब क्षेत्र में सेम एग्रीकल्चर पैटर्न वहां भी है। और अगर उनको पानी नहीं मिलता है इस इंडस जी सर, जो पैडी कल्टीवेशन है, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, उनको भी उतना ही पानी चाहिए जितना हमारे यहाँ पंजाब को चाहिए। और इसीलिए अगर वहां पे इंडस वाटर ट्रीटी के कारण पानी का सप्लाई नहीं होता है तो उनको अपने ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और जब वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो समस्याएं हमारे यहाँ आ रही हैं ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन को लेकर, उससे ज्यादा समस्याएं पाकिस्तान में आएगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रिचार्ज भी नहीं होगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के कारण पानी वहां नहीं जा पा रहा है। अब समस्या ये है कि क्या वो पैडी लगाएं या ना लगाएं। अगर वो पैडी नहीं लगाते हैं किसान और उनको लगता है कि पानी नहीं मिलेगा,
तो जो चावल का एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे भी बासमती के नाम से काफी एक्सपोर्ट होता है, उस पे असर आएगा, चावल का असर आएगा। फिर उनको जो दूसरा कॉटन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वो है पैडी, मतलब राइस। राइस का अगर एक्सपोर्ट नहीं होता है तो फिर उनके लिए दूसरी समस्या है, और साथ ही साथ फूड इन्फ्लेशन और फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस अलग हैं। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसीलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही वाइटल है, लेकिन जो हरकत उन्होंने करी है तो उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है, और ये हम सबके सामने।